हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं DSSB पेपर 1 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका भी सपना है NTT, PRT, TGT, PGT या स्पेशल एजुकेशन के लिए एक सीट लेने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए, तो ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए है। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए आती है 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन के साथ, 100% आपके सिलेबस पर आधारित, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी टॉपिक को पूरे डिटेल में कवर किया गया है, जिससे कि आपकी परीक्षा में आने के लिए जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके इन्हीं टॉपिक से बने। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ मिलती है सभी क्वेश्चंस की उत्तरमाला बिल्कुल सटीक, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। इस बुक को परचेस करने के लिए आप Amazon या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अभी परचेस करें अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। और सबसे पहली जो अपडेट आप सभी के सामने है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े बजट के बारे में। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा था कि केंद्र सरकार के माध्यम से बजट पेश किया गया था। केंद्र सरकार के माध्यम से बजट पेश किए जाने के बाद में आम तौर पे मैं भर्तियों को लेकर वीडियो बनाकर आपको जानकारी देता हूं, क्योंकि असल में होता क्या है कि बजट के अंदर छात्रों को, रोजगार को, इसके अलावा अगर बात की जाए आम जनता को कोई राहत मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब केंद्र सरकार अपना बजट पेश करती है तो सही मायनों में आम लोगों की कोई बातें समझ में नहीं आ पाती हैं। कुछ ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ना तो आम आदमी के समझ में आती है और ना ही आम आदमी ने वो शब्द कभी सुने होते हैं। असल में मुद्दे की बात यह है कि उस बजट को समझाना या बोलना और भी बेकार लगता है, क्योंकि वो बातें ना तो आप लोगों को समझ में आएंगी और ना ही वो बातें आपके किसी काम की भी हैं। अगर हो कि चलो कोई ऐसा मुद्दा पेश किया गया जिससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो बात करना भी लाजमी है। जबकि उसमें कुछ ऐसे शब्द रख दिए जाते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। कभी आत्मनिर्भर भारत हो जाता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इसलिए उस बजट में हमने बात नहीं की। अब बात क्यों की जा रही है CM योगी के सबसे बड़े बजट के बारे में? क्योंकि मुख्यमंत्री का मतलब होता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया, आने वाले जो भी 5 साल तक उनकी सरकार है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका काम और उसका जिम्मा सीधा CM योगी के हाथों में है। ऐसे में CM योगी के सबसे बड़े बजट यानी कि अब तक के सबसे भारी भरकम बजट को लेकर बात की जाए तो वो यही बजट है जिसके अंदर 7.70 लाख करोड़ का बजट की घोषणा यहाँ पे मुख्यमंत्री यानी कि CM योगी आदित्यनाथ के माध्यम से विधानसभा के अंदर की जा रही है। और ये बजट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए, क्योंकि आने वाले समय में आप जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। अब मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर या फिर किसी प्रकार की किसी भी समस्या को लेकर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अवगत होते हैं। अब देखना ये होगा क्या वो हैं या नहीं, क्योंकि आज ही उनके माध्यम से दूसरे कार्यकाल में मिशन 2024 पर नज़र और ख़ास योजनाओं पर जोर देते हुए योगी सरकार का तीसरा जो बजट होगा वो आज यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है। और यहाँ पे दावा ये है कि सभी जो लक्ष्य रखे गए थे उनको पूरा किया जाएगा और इसको लेकर जानकारी भी दी गई है। यूपी सरकार साल 2024 और 25 के लिए राज्य का बजट सोमवार को विधानमंडल में प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सुबह 11 बजे से बजट पेश करेंगे। यह योगी सरकार का तीसरा बजट होगा। प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए यह बजट मजबूत आधार देगा। साथ ही बजट में मिशन 2024 के मद्देनज़र कुछ खास योजनाओं पर महत्व दिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने रविवार को बजट दस्तावेज पर सिग्नेचर कर इसे अंतिम रूप से पेश करने को लेकर जो घोषणा है वो कर दी है। अनुमान यह है कि सबसे बड़ा बजट रहेगा, लेकिन छात्रों के लिए, युवाओं के लिए क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा
कुल 7.18 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो यहाँ पे 23 और 24 के लिए था, और अब 2024 और 25 के लिए ये बजट बढ़कर लगभग 7.25 लाख रह सकता है। बाकी अब देखना ये है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट क्या की जाती हैं बेरोजगारों के लिए, नौकरी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो नेगेटिव पॉइंट है गवर्नमेंट का वो यही है कि पिछले कई सालों से भर्तियों को लेकर सरकार मौन है। अगर बात की जाए रोजगार मेले के बारे में तो 15,000 से ज़्यादा को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। यहाँ पे जो नौकरियाँ दी जाती हैं वो आप जानते हैं ज़्यादातर आउटसोर्सिंग या संविदा पर होती हैं, और यहाँ पे नौकरी के अलावा वेतन तो अच्छा खासा होता है लेकिन नौकरियाँ संविदा पर भी होती हैं। 12th से लेकर PhD तक के को ये संविदा पर रख लेते हैं रोजगार मेला के अंदर, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, यानी कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तब तब अभ्यर्थी एकत्रित होकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग करने लग जाते हैं। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल तो है ही है, क्योंकि आप जानते हैं बजट में भी हमें चुनाव की झलक देखने के लिए मिल सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए हल्ला बोल को लेकर अनाउंसमेंट की गई है। BTC DELED करने वाले खास तौर पर अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए 5 फरवरी यानी कि आज से इस धरना प्रदर्शन को लेकर दिन सोमवार SCRT स्थान पर लखनऊ समय सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन का जो आह्वान है वो किया गया है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां जाते हैं और उसके बाद में सरकार का क्या स्टैंड रहता है इस मामले पर, क्योंकि सारी जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हैं। जब तक वो इस मामले को थोड़ा सीरियस नहीं लेगी तब तक अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं लगातार मांगें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती के नाम पर सिर्फ अब तक मिला है तो इंतज़ार। देखना जो भी होगा अपडेट रहेगी आपको दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है DSSB TGT PGT को लेकर। हाल ही में वैकेंसी निकाली गई है TGT के बारे में, इसके अलावा और भी अलग अलग पदों के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या सर CTET में 82 वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, तो उसको लेकर मैं जानकारी आपको दे दूं कि जो 82 वाले CTET अभ्यर्थी होते हैं ना, वो आवेदन करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। अब अगर बात की जाए ST वाले अभ्यर्थियों को लेकर, तो जो ST से आते हैं 82 पर अगर है तो वो DSSB TGT PGT में आवेदन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अदर स्टेट के लिए, यानी कि यूपी के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए SC के बारे में, तो SC के भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं 82 पर, ठीक है। बाकी SC ST को छोड़कर अगर आप OBC हैं तो आप 82 पर आवेदन नहीं कर सकते। अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, तो आप 82 पर आवेदन नहीं कर सकते। अगर आप इसके अलावा किसी और कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो EWS वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो भी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो SC ST वाले अभ्यर्थी 82 पर आवेदन कर सकते हैं, बाकी के अभ्यर्थी नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।